नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टीकाराम और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं विभाज्यता की जांच के नियम। जी हाँ, विभाज्यता की जांच के नियम। बहुत से लोगों को, बहुत से बच्चों को ये परेशानी होती है कि कौन सी संख्या जो है कौन सी संख्या से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। इस डाउट्स को हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा और सारे डाउट्स को क्लियर कीजिएगा कि आज के बाद कौन सी संख्या किस संख्या से भाग जाएगा, इसका छुटकारा हमें मिलने वाला है। तो चलते शुरू करते हैं आज की क्लास। और यदि मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो मिल सके आप लोगों को सबसे पहले। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले विभाज्यता का जांच के नियम। तो सबसे पहले हम दो का देखते हैं। दो से कौन सी संख्या जो है भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसका नियम है कि इकाई के अंक में यदि 0, 2 या 4, 6 या 8 हो, अर्थात सम संख्या हो, इकाई में यदि सम संख्या हो तो वह 2 से भाग जाएगा, और यदि इकाई में सम संख्या नहीं है तो वह पूरी तरह से 2 से भाग नहीं जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं हम 84। 84 में इकाई क्या है? 4 है। 4 है अर्थात 2 से भाग पूरी तरह से जाएगा। लेकिन इस 15 में इकाई में क्या है? 5 है अर्थात वह 2 से पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा। चाहे संख्या छोटी हो या बड़ी हो, केवल इकाई के अंक को देखना है और इकाई के अंक को देखकर ही हमें पता लगाना है कि यह 2 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। दूसरा है 3। 3 जो है, 3 से कौन सी संख्या भाग जाएगा? 3 से यदि हम कौन सी संख्या भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, सभी अंकों का योग कर देंगे। दिए गए सभी अंकों का योग कर देंगे, और यदि योग जो है 3 से भाग जाता है तो पूरी तरह से 3 से भाग जाएगा। जैसे 5112 है। 5112 को हम जोड़ते हैं। 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 2 कितना हो जाता है? 9। 9 3 से भाग जाता है अर्थात 3 से ये 5112 जो है पूरी तरह से भाग जाएगा, क्योंकि चारों संख्याओं को, सभी संख्याओं को जोड़ने से जो योगफल आता है हमारा वह 3 से भाग जाता है। दूसरा में देखते हैं 125। 3 और 1 और 2 3, 3 और 5 8 होता है। 8 जो है 3 से भाग नहीं जाता है अर्थात ये संख्या जो है 3 से भाग नहीं जाएगा, और 15 भी 2 से भाग नहीं जाएगा। तीसरा नियम है 10 नियम है। 10 नियम बताऊंगा। 10 नियम में हम पूरी तरह से जान लेंगे। तीसरा है 6 से। 6 से कौन सी संख्या भाग जाएगा? 6 से भाग जाने के लिए हम देखते हैं कि वह 2 से भी पूरी तरह से भाग जाना चाहिए और 3 से भी पूरी तरह से भाग जाना चाहिए। हम 2 से भी जान लिए और 3 का भी जान लिए। 2 से क्या है? इकाई में यदि सम संख्या हो तो 2 से भाग चला जाएगा, और 3 से भाग जाने के लिए क्या करेंगे? जोड़ेंगे। यदि जोड़ने से 3 से भाग जाता है तो वह पूरी तरह से 6 से भी भाग जाएगा। जैसे ये इकाई के अंक में क्या है? 6 है अर्थात 2 से भाग जाएगा, और यदि जोड़ देते हैं 6 7, 7 और 2 9। 9 जो है 3 से भाग जाता है, 2 से भी जा रहा है और 3 से भी जा रहा है अर्थात ये 6 से भी भाग जाएगा। दूसरा देखते हैं ये 8 और 4 12, 12 और 2 14। 14 जो है 3 से भाग नहीं जाता है। 3 चौक 12 होता है, 3 पंचे 15 होता है, लेकिन 3 से भाग नहीं जाता है। लेकिन ये 2 से भाग जाएगा। 2 से तो भाग जाएगा लेकिन 3 से भाग नहीं जा रहा है अर्थात ये 6 से पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा। चौथा देखते हैं 9 से भाग कौन सा अंक जो है जाएगा। 9 से भाग जाने के लिए देखेंगे कि इसी तरह से अंकों का योग करेंगे। सभी अंकों का योग करते हैं, जिस तरह से 3 का करते हैं उसी तरह से 9 में भी सभी अंकों का योग कर देते हैं, और यदि अंकों का योग जो आता है वो 9 से भाग जाता है तो वो 9 से भाग जाएगा। जैसे ये देखते हैं 3663 है। इसको जोड़ेंगे 3 और 6 9, 9 और ये 3 और 6 9, 9 और 9 कितना हो गया? 18 हो गया। 18 जो है 3 9 से भाग जाता है। 18 18 9 दूने 18। 18 जो है 9 से भाग जाता है अर्थात ये 9 से भाग जाएगा। लेकिन दूसरा में देखते हैं 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12। 12 जो है 9 से भाग नहीं जाता है अर्थात ये 9 से भाग नहीं जाएगा। पांचवा देखते हैं 5 से। 5 से कौन सी संख्या भाग जाएगा? ऐसी संख्या जिसके इकाई में या तो 0 हो या 5 हो, वह जो है 5 से पूरी तरह से भाग
जाएगा। जैसे इसके इकाई के अंक में देखिए ये 5 है, अर्थात 5 से भाग जाएगा। और यदि 5 की जगह में शून्य रहता तो पर भी 5 से पूरी तरह से भाग जाएगा। लेकिन इसकी इकाई में देखते हैं तो इसकी इकाई में कितना है, 3 है, अर्थात ये 5 से भाग नहीं जाएगा। तो क्या देखना है दोस्तों, इकाई के अंक देखना है, यदि शून्य है या 5 है तो 5 से पूरी तरह से भाग जाएगा। अगला है छठवां में देखते हैं 10 से कौन सी संख्या भाग जाएगा। जिस तरह से 5 से है उसी तरह से 10 से भी हम इकाई के अंक को देखना है। यदि इकाई के अंक में शून्य है, यदि इकाई के अंक में शून्य है तो वह 10 से पूरी तरह से भाग जाएगा, और यदि शून्य नहीं है तो वह 10 से पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा। जैसे ये 2050 है, 2050 की इकाई के अंक में शून्य है, अर्थात ये 10 से भाग जाएगा, और इसके इकाई के अंक में शून्य नहीं है, अर्थात ये 10 से भाग नहीं जाएगा। अगला देखते हैं 7वां नियम, 4 से भाग कौन सी संख्या जाएगी। 4 से भाग जो है कौन सी संख्या जाएगी। इसके लिए हमें देखना है दहाई और इकाई। दहाई और इकाई के अंकों की बनी संख्या यदि 4 से विभाजित होती है तो वह 4 से भाग जाएगी, अन्यथा नहीं जाएगी। जैसे दहाई और इकाई, यहाँ पे देखिए दहाई, इकाई और दहाई कौन है, इकाई और दहाई से बड़ी संख्या कितना हो गया, 12। दहाई में 1 है और इकाई में 2 है, दोनों से बड़ी संख्या कितना है, 12 है। 12 4 से भाग जाता है, 4 तिया 12, अर्थात ये संख्या जो है 4 से भाग जाएगी। केवल इकाई और दहाई से बनी संख्या को देखना है, यदि वो 4 से भाग जाता है तो वो पूरी संख्या जो है 4 से भाग जाएगी, और यदि इकाई और दहाई की संख्या भाग नहीं जाती है 4 से तो वह संख्या नहीं जाएगी। जैसे इसमें इकाई और दहाई में कितना संख्या है, दोनों से बड़ी संख्या 13 है, 13 4 से भाग नहीं जाता, अर्थात ये संख्या 4 से भाग नहीं जाएगी। 8वां देखते हैं 8 से भाग। 8 से भाग कौन सी संख्या जाएगी और कौन सी संख्या नहीं जाएगी। जिस तरह से दहाई और इकाई का देखें, इसमें 8 से भाग देने के लिए हम सैकड़ा से लेंगे, सैकड़ा, दहाई और इकाई। सैकड़ा, दहाई और इकाई के 3 अंकों की बनी संख्या 8 से पूरी तरह से भाग जाना चाहिए। जैसे यहां पर देखते हैं, ये है सैकड़ा, ये है दहाई और ये है इकाई। तो 8 और ये 16, तो ये 8 से पूरी तरह से भाग जाता है। जैसे 8 है कम 8, 8 दूने 16, तो ये पूरी तरह से भाग जाएगी, भले इधर की संख्या जो है कितना भी बड़ा क्यों ना हो। हमको क्या देखना है, सैकड़ा, दहाई और इकाई। सैकड़ा, दहाई और इकाई की संख्या 8 से पूरी तरह से भाग जाती है, तो वह संख्या 8 से पूरी तरह से भाग जाएगी, अर्थात वो संख्या उस 8 से 8 की विभाज्य संख्या होगी। लेकिन यहाँ पे देखते हैं 3 और 17 है, ये जो है 8 से पूरी तरह से भाग नहीं जाती है, अर्थात ये संख्या इसकी विभाज्य संख्या नहीं होगी। अगला देखते हैं 9वां 7। 7 का 7वें में यदि 7 किस संख्या से भाग जाएगी, अंतिम अंक का दुगुना कर देंगे। किसी भी संख्या है उस संख्या का अंतिम अंक को लेंगे और अंतिम अंक का संख्या का दुगुना कर देंगे, और बाकी संख्याओं को उससे क्या करते जाएंगे, घटाते जाएंगे, और लास्ट में इस तरह से प्रक्रिया अपनाने पर अंत में 1 या 2 अंक का संख्या आएगी, और 1 या 2 अंक की संख्या जो है 7 से पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए, तभी वह 7 से भाग जाएगी। जैसे देखते हैं 1729 है। 1729 का इकाई का अंक क्या है, अंतिम अंक 9 है। 9 का दुगुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 18। 9 का दुगुना करेंगे क्या है, 18। तो बचा संख्या क्या, 172। 18 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 4 और ये 5। इसका ये इतना आ गया, घटा दिए तो, है ना। अब इसमें कभी अंतिम अंक क्या है, 4 है। अंतिम अंक 4 है, 4 का दुगुना कर दीजिए, कितना हो गया, 8 हो गया। 8 तो बचा क्या, 15। 15 में 8 घटा देंगे, कितना बचेगा, 15 में 8 घटाएंगे, कितना बचेगा, 7। 7 बचेगा, है ना, 7 बचेगा ना। एक इकाई का अंक आया, है ना। दहाई का अंक हो या इकाई का अंक हो, एक अंक आना चाहिए या 2 अंक आना चाहिए, लेकिन वो क्या है, 7 से भाग जाना चाहिए। जैसे अंतिम अंक कितना आया, 7 आया, तो 7 जो है 7 से पूरी तरह से भाग जाता है,
अर्थात ये अंक जो है 1729 जो है 7 से पूरी तरह से भाग जाएगा। और लास्ट नियम है सबसे आखिरी, 11 से कौन सी संख्या भाग जाएगी। जी हाँ, 11 जो है कौन सी संख्या से भाग जाएगी। तो किसी भी संख्या का इकाई स्थान, किसी भी संख्या का विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग को हम क्या करते हैं, घटाने पर जो भी संख्या आएगी या तो शून्य आएगी या 11 आना चाहिए या 11 का गुणज हो, तभी वह 11 से भाग जाएगी। जैसे हम देखते हैं ये अंक 8 5 6 5 9 2, इसमें ये अंक है, संख्या है। इस संख्या को हम ये पता लगाते हैं कि 11 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, विषम स्थान का अंक। विषम क्या है, 1 तीसरा स्थान, पहला स्थान, तीसरा स्थान और ये 5वां स्थान। जोड़ देंगे, पहला में 8, तीसरा में 6 और 5वां में 9। जोड़ देंगे इसको,